मलक वल्द हाजी मलक दीन मोहम्मद ज़हरा बेगम ख्वाजा ग़ुलाम बारी मलक की रूह के शरीफ़ा पेश करते हैं। मौला को फर्ज़ फरमा या अल्लाह इन्हें कब्रन जन्नतुल फिरदौस का मकाम अता फरमा या अल्लाह इनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम ग़ुलाम बारी मलिक साहब की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हैं और उनके पोते हमारे अपकमिंग स्टार ज़ीशान राहील बारी साहब, जिनको बड़ा तजस्सुस था कि वो अपने दादा जान की आखिरी आरामगाह पर आएँ, तो आज वो वहाँ पर मौजूद हैं। मुमताज़ साहिबा भी हमारे हमरा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मेरे मालिक का। आज आप ग़ुलाम बारी मलिक साहब की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हैं जी। तो हमने पिछले दिनों वीडियो भी बनाई थी इनकी बरसी के हवाले से। दिसंबर के महीने में इनकी बरसी हुई, जो कि उनके पोते ज़ीशान राहील बारी साहब ने की। जी बिल्कुल। तो क्या कहेंगी बारी मलिक साहब के हवाले से? इतना बड़ा नाम, स्टूडियो ऑनर, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारे जो है ना इन्होंने काम थे, इनके कारकर्दगियाँ बहुत सारी हैं जिनके लिए इनको हमेशा याद रखा जाएगा। तो आप शायद इतनी मुलाकातें नहीं हुई आपकी। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि वो तो मेरे बच्चों के दादा जान थे और हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर वो ज़िंदगी में नहीं रहे तो वो रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। मेरा ऐसा नज़रिया बिल्कुल भी नहीं है और मैं चाहती हूँ कि आज मेरा बेटा आया है, कल उनके बच्चे भी यहाँ पर आए, फिर उनके बच्चे भी आए, ये सिलसिला कभी बंद ना हो, ख़त्म ही ना हो, चलता रहे। और बारी साहब तो एक ऐसा नाम है जो कि सारी दुनिया याद रखेगी और याद रख रही है। एक ऐसी जगह, एक ऐसा इंतखाब कर गए, अगर इंडस्ट्री आज भी उरूज पे होती तो बहुत सा काम वहाँ चल रहा होता। और वो एक ऐसी जगह है कि हम ता हयात, ता क़यामत तक वहाँ पे काम कर सकते हैं। ही इज़ अ ग्रेट मैन। बहुत अच्छे बाप थे, बहुत अच्छे दादा थे और बहुत अच्छे ससुर भी थे, बहुत अच्छे बाप, बहुत अच्छे इंसान थे। मेरी ज़्यादा उनके साथ मुलाकातें तो नहीं हुई, लेकिन जितनी भी हुई बहुत अच्छी हुई। मैं आज भी उन्हें बहुत अच्छे अल्फाज से और बहुत याद करती हूँ, क्योंकि वो मेरे बच्चों के ग्रैंडफादर हैं। जी बिल्कुल। और बाकी जो बात है वो ज़ीशान साहब अपने मुँह से बताएँगे। जी ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, बताइएगा कोई किस्सा इनका, कोई वाक़या जो आपको याद हो, जो आपने सुना हो अपनी वालदा से या फिर जो लोगों से सुना हो। देखिए, किस्से तो बहुत हैं, ज़ाहिर बात है। वो इतने बड़े आदमी थे, ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान उनका नाम जानता है, वो जानते हैं कि वो कौन थे। तो किस्से तो बहुत हैं। मैं भी ज़्यादा तो उनके साथ नहीं मिला, क्योंकि मैं तो बाहर ही था, बाहर ही पला बड़ा। बट जब भी मैं उनको मिला था, बहुत ही प्यार से वो मिलते थे और बिल्कुल ऐसे जैसे
आप एक ग्रैंडफादर को एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपने ग्रैंड सन से मिलें, वो बिल्कुल ही हमें वैसे मिलते थे, बहुत ही प्यार करते थे और बिठा के फिर स्टोरीज़ सुनाते थे, कहानियाँ सुनाते थे शुरू से कि इनको भी शौक़ था एक्टर बनने का, लेकिन एक सेट पे वो गए देखने और देखा कि जी एक्टर बनना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बैठना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जी एक्टिंग नहीं करनी, डायरेक्शन प्रोडक्शन में जाना है और उसके बाद फिर स्टूडियो बनाना है। तो बस अब मेरी यही दुआ है कि इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है वो उठे, वो भी उस मुकाम पे पहुँचे जिस मुकाम पे वो थी जब ये ज़िंदा थे, ताकि इनका नाम भी हम रोशन करें, इनका नाम हम फॉरएवर एज लेजेंड हम लें। बारी साहब इतने बड़े आदमी थे और आदमी रहेंगे। जी अच्छा, एक किस्सा है आपको शायद याद है, बारी स्टूडियो जब बना था जी, तो मैं चाहूँगा कि वो स्टोरी ज़रा आप अपने शेयर, क्योंकि आप अपने दादा जान के हवाले से जब बताएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं दादा बू की फ़िल्म थी, उनका सेट एवेन्यू स्टूडियोज़ में था। तो बस वो जो एवेन्यू के जो ओनर थे उस वक्त उन्होंने कहा कि जी हम आपका सेट तुड़वाने लगे हैं। दादा बू ने कहा कि आप थोड़ा सा वक्त और दे दें, मैं अपनी ज़रा फ़िल्म कंप्लीट कर लूँ। बात नहीं बनी तो उन्होंने सेट तोड़ दिया। तो दादा बू ने कहा भी ठीक है, फिर मैं अपना स्टूडियो फिर ख़ुद बनाऊँगा। जी, तो वो ऑलमोस्ट ओवरनाइट तो नहीं, लेकिन ऐसे ही राइट अवे उन्होंने एक फ्लोर बनवा लिया बारी स्टूडियो में और अपनी फ़िल्म उन्होंने कंप्लीट की और बस द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। और उनसे ही उन्होंने इफ्तिताह भी करवाया। हाँ जी, राइट हाँ जी, आगा जी गुल साहब। जी बिल्कुल जी। और साथ में उनकी बेगम है ज़ोरा बेगम, जो कि हमारी लेजेंडरी सुपरस्टार थी और अल्लाह ताला उनकी करवट उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह था। बहुत अच्छी खातून थी जी, और मुझसे बहुत प्यार करती थी जी, बहुत प्यार करती थी और बहुत अच्छी थी खातून। आपकी पर्सनली काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई? जी जी, बहुत ज़्यादा। और वो मुझसे ख़ास तौर पे, ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करती थी, बहुत ख्याल करती थी। और ज़ीशान को गोद में लिए दुबई हम लोग गए थे। अच्छा। और बस सारी रात कहती थी नुए तू सो जा, मैं हूँ ज़ीशान दी देखभाल। अच्छा। तो मैं सो जाती थी क्योंकि रात को बच्चे जागते हैं। बिल्कुल। और फिर सारी रात बारी साहब और आंटी उनका ख्याल रखते थे। अच्छा, क्या बहुत अच्छी खातून थी, बहुत। हाँ जी, आपने बताया था कि बारी साहब उठा नहीं सकते थे। जी जी जी, फिर भी चुपके से ले जाते थे ज़ीशान साहब को। जी जी जी, बिल्कुल। ज़ाहिर फैमिली का, बारी फैमिली का पहला बच्चा, पहला पोता, तो आपको पता है कितनी खुशी होती है पहले बच्चे की, पहले पोते की। बिल्कुल ऐसे ही। और बारी साहब ग्रेट आदमी थे, ग्रेट हैं, ग्रेट रहेंगे। और उनकी बेगम जो है सिलोनी बेगम, जो कि ज़ोरा बेगम उनका नाम था, बहुत अच्छी थी वो भी लेडी, बहुत ही अच्छी। आप तमाम देखने वालों से भी मेरी गुजारिश है कि एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के गुलाम बारी मलिक साहब और ज़हरा बेगम यानी कि सलोनी साहिबा, इन दोनों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। किसी की भी दुआ अल्लाह पाक सुनते हैं। बेशक, और अल्लाह पाक इन दोनों के साथ जितने भी मुसलमान इस दुनिया से चले गए तमाम तर की बख्शिश मग़फ़िरत करें। आमीन। मुमताज़ जी, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ीशान साहब, बंडल ऑफ थैंक्स, आप यहाँ पे आए और मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं फिर से कहूँगा कि मेरे लिए ऑनर की बात है कि मेरे चैनल से ये वीडियोज़ रिलीज़ हों। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।